हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और ये उन लोग के लिए वीडियो रहेगा जो किसी भी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। एंड ये क्लास 6 से 12 तक ही बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि ये साइंस का चैप्टर है और बायोलॉजी का एक क्लास हम लोग लिए हैं। ठीक है, और हम पूरा क्लास को कवर करेंगे। ये पाचन तंत्र का दो से तीन या 3 से 4 वीडियो आएंगे। ठीक है, ये हो सकता है कि 20-25 मिनट का वीडियो हो। ठीक है, पर देखिएगा ज़रूर, अच्छा लगेगा तो देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बता दें पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, देखिए पाचन तंत्र इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिंग सिस्टम। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डाइजेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पाचन तंत्र होता क्या है, पाचन तंत्र कहते हैं किसको है। ठीक है, तो देखिए, जटिल भोजन को, क्या फ्रेंड्स, जटिल भोजन को तोड़कर सरल बना देना ही, जटिल भोजन को तोड़कर सरल बना देना ही पाचन तंत्र कहलाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पाचन तंत्र कहते हैं किसको है, पाचन तंत्र होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, जटिल भोजन को क्या फ्रेंड्स, जटिल भोजन को तोड़कर सरल बना देना ही क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। देखते हैं, जब भी हम कोई चीज़ खाना वाना खाते हैं पहले जटिल रहता है। मान लीजिए कोई चीज़ खाइए, आप चावल खाइए, रोटी खाइए, दाल खाइए, ठीक है, पहले वो जटिल रहता है, हम उसे खाकर चबाते हैं, फिर उसको जटिल होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स पदार्थ होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, खा कर उसको तोड़ देते हैं, तोड़कर उसको क्या करते हैं, जटिल हो गया, पहले जटिल था उसको हम तोड़ने लगे, तोड़ने के बाद क्या, उसको तोड़ कर फिर छोटा छोटा कर दिए, उसके बाद उसको क्या किए, सरल बने, मतलब कि सिंपल बना दिए, और बनाकर क्या करेंगे, उसको पचा लिए, उसे क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। यानी जटिल भोजन को, किसी प्रकार का भोजन हो, पहले जटिल था उसको हम तोड़ दिए, अंदर गया, फिर सरल बन गया, फिर आसानी से पच जाता है। तो यही कह रहा है कि जटिल भोजन को तोड़कर सरल बना देना ही पाचन तंत्र कहलाता है। ध्यान रहे, कभी भी साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम लोग सिर्फ समझ सकते हैं, रट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो रटिए मत, जो कर उसको सुनिए ध्यान से। जटिल भोजन को तोड़कर सरल बना देने क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहलाता है। याद नहीं हो रहा डेफिनेशन, तो ऐसे ही कहना है। मान लीजिए रोटी है, दाल है, रोटी है, ठीक है, रोटी हम पका लिए, रोटी बड़ा था, ठीक है, उसको हम दांतों से तोड़ कर छोटा कर दिए। छोटा करने के बाद वो हमारे शरीर के माध्यम से अंदर गया, मुख्य लार्वा के माध्यम अंदर गया, जाते जाते क्या हुआ, सरल बन गया। पहले तोड़े उसको, तोड़ने के बाद उसको पहले हाथ से तोड़े, फिर उसके बाद दांतों से तोड़े, फिर पेट में अंदर गया, फिर लार के माध्यम से पचना शुरू हो गया। तो क्या करें, जटिल भोजन को तोड़कर सरल बना देना ही क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि पाचन, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, भोजन का जो पाचन है कहाँ से प्रारंभ होता है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, भोजन का पाचन मुख से, यानी मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि भोजन का जो पाचन है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। वो कैसे फ्रेंड्स? देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो अपने मुंह में लाते हैं, ठीक है, तो हमारे मुंह में 80 लगभग 40% लगभग हमारे जो भोजन होते हैं लार्वा में ही उसको क्या करते हैं, तोड़ कर हमारे लार जो होते हैं, इसमें जो एंजाइम होते हैं लार में, वो पचा देते हैं, मुंह में ही पचा देते हैं। फिर अंदर जाते नली के माध्यम से गर्दन में होते हुए जाते पूरा छोटी आंत बड़ी आंत में प्रवेश करते पूरा पच जाता है। ठीक है, तो भोजन का पाचन जब भी पूछेगा कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से, न कि जाके आंत में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान है, छोटी आंत बड़ी आंत नहीं बताना है, जिससे बताना है पूछ देगा एग्जाम में कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से। मुख में सबसे पहले कहाँ हो जाता है, मुख से सबसे पहले दांत में, दांत से हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद से हमारे लार्वा क्या होता है, मुंह में बहुत सारे लार होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम क्या करता है, हमारे भोजन को बचाने का काम यहीं से स्टार्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं, मान लीजिए यहाँ से तो हम लोग पाचन देख लिए, पाचन तंत्र भोजन कैसे जटिल था, जटिल उसके बाद तोड़ दिए, तोड़ने के बाद क्या हुआ, मुख से पचना शुरू हुआ। तब पचना शुरू हुआ तो हम देखेंगे कि भोजन हमारे शरीर में गया, तो सबसे पहले कहाँ गया, मुंह में गया। तो मुंह में गया तो सबसे पहले कौन तोड़ा, दांत, सबसे दांत ना तोड़ेगा जी। तो ये देखिए, ये रहा आपका दांत, रहा, ये रहा दांत का फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मुंह में जो गया, हमारे दांतों से प्रवेश किया, तो दांत हमारा क्या, भोजन को तोड़ना शुरू किया। तब हम जानते हैं कि सबसे पहले तो भोजन का पचना हम जानेंगे, तो पाचे के कैसे जन्मे करेंगे आगे करते। ठीक है, इससे पहले जानते हैं कि दांत का क्या भूमिका है, हमारे दांतों का क्या भूमिका है हमारे शरीर में। ठीक है, तो देखिए दांत के बारे में बता देते हैं। देखिए, ये जो दांत होता है, ये हम बनाए हैं दांत का फिगर। ठीक है, ये दांत का जो बाहरी आपको दिखाई दे रहा है, ये बाहरी भाग को क्या हम लोग कहते हैं, एनामेल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एनामेल। ये दांत का जो बाहरी भाग होता है क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एनामेल। ठीक है, ये जो बाहरी भाग एनामेल होता है, ये काफ़ी कठोर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, काफ़ी कठोर होता है। ये जो दांत का जो बाहरी भाग होता है, सबसे हमारा शरीर कोई भाग अगर मजबूत है, हमारे पूरे शरीर में अगर बॉडी में अगर कोई भाग मजबूत है, तो ये है क्या, एनामेल। ये काफ़ी मजबूत होता है। क्या फ्रेंड्स, मजबूत होता है। तो ये इसीलिए कठोर भी होता है। क्या होता है, कठोर। क्या होता है फ्रेंड्स, कठोर भी होता है। पूछ देगा एग्जाम में कि हमारे शरीर का कौन सा भाग जो सबसे कठोर होता है, सबसे कठोर होता है, तो कौन सा, एनामेल। ये दांत के बाहरी भाग होते हैं। अच्छा, जो दांत के बाहरी भाग उसे कहते हैं एनामेल, ये काफ़ी कठोर होता है और मजबूत भी होता है।
ठीक है। लेकिन ये जो अंदर होते हैं, जो दांतों में कुछ भी तो बाहरी भाग तो हो गया जो चमक दिखाई देता है, उजला उजला जो एकदम पत्थर जैसा दिखाई देता है, ये काफ़ी मजबूत होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका अंदर होते हैं ये क्या होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें डेंटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डेंटाइल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, डेंटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डेंटाइल कहते हैं। तो यह देखिए, ये सोच लीजिए, ये दांत का सबसे बाहरी भाग क्या है, मजबूत है, काफ़ी मजबूत है। शरीर का सबसे भाग मजबूत कौन सा है, एनामेल है, ये काफ़ी कठोर होता है, ठीक है। लेकिन जो इसका अंदर छिपा होता है ये क्या होता है, डेंटाइल कहते हैं। डेंटाइल ये क्या होता है, यह बहुत कमजोर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कमजोर होता है। ये किसका बना होता है फ्रेंड्स, तो ये बना होता है कैल्शियम सल्फेट का। क्या किसका बना होता है फ्रेंड्स, कैल्शियम, CaSO4 होता है ना जी, कैल्शियम सल्फेट से बना होता है, कैल्शियम सल्फेट से बना होता है। पूछ देगा कि दांत की ऊपरी सतह को एनामिल कहते हैं। तो दांत के जो अंदर द्रव्य भरा रहता है, इसमें द्रव्य भरा रहता है, लिक्विड जैसा होता है, ठीक है। तो जिसका जो अंदर द्रव्य भरा होता है उसे क्या कहते हैं, तो डेंटाइल कहते हैं। ये जो डेंटाइल होता है किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का, कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। यह काफ़ी कमजोर होता है। क्या फ्रेंड्स, क्या होता है, कमजोर होता है। अगर ये दांत का बाहरी भाग गया तो साफा दांत ही खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। तो ध्यान रहे, इसीलिए दांतों को साफ किया जाता है ताकि दांत साफ रहेगा तो अंदर में कोई कीड़ा मकोड़ा ना घुस कर हानि ना पहुंचाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग ये देखें कि भोजन गया तो दांत गया, दांत के बारे में हम लोग देख लिए। ऊपरी सतह को एनामिल कहते हैं, ये काफ़ी मजबूत होता है, यह कठोर होता है, यह देखने में काफ़ी चमकदार होता है। दांत के जो अंदर द्रव्य भरा होता है, जो लिक्विड पदार्थ होता है, इसे कहते हैं डेंटाइल कहते हैं। डेंटाइल किसका बना होता है, कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। यह कमजोर होता है। अब देखिए, इतना तो हम लोग देख लिए। अब देखेंगे कि हमारे दांत है, इनको कौन से ऐसे पदार्थ है जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो फ्लोरीन हमारे दांतों को नुकसान कौन पहुंचाता है फ्रेंड्स, फ्लोरीन। कौन पहुंचाता है, फ्लोरीन। हमारे दांतों को नुकसान कौन पहुंचाता है फ्रेंड्स, तो फ्लोरीन पहुंचाता है। ध्यान रहे, जब भी एग्जाम में पूछे कि हमारे दांतों को कौन सा भाग, कौन से तत्व जो है, क्या कौन से चीज़ ऐसे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो फ्लोरीन हमारे दांतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा देगा। फ्लोरीन हमारे दांत में लग जाएगा तो पूरा दांत ही खत्म कर देगा। तो ध्यान रहे, फ्लोरीन से बचिए और ब्रश करते रहिए, ठीक है। अब देखते हैं, हम तो देख लिए कि दांत हमारा किसका बना होता है, अंदर में क्या होता है, बाहर में क्या होता है, और दांत से हमसे कैसे नुकसानी होता है हम भी देख लिए। अब देखेंगे कि हमारे दांत, कुल कितने दांत होते हैं मनुष्य में, कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, एक मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग, आप लोग भली बात जानते हैं, दांतों की संख्या कुल कितना होता है फ्रेंड्स, 32 होता है। कितना होता है, 32। हम 32 दांत के बारे में तो नहीं जानेंगे, लेकिन दांतों के कुछ बेसिक पार्ट होते हैं जो कि जानना अति आवश्यक होता है महत्वपूर्ण दृष्टि से, तो उसको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल दांत कितने होते हैं मनुष्य में, 32 होते हैं। अब देखिए, ये जो 32 दांत होते हैं ये एक ही बार में बताते नहीं है, ठीक है, लेकिन कुल 32 दांत होते हैं। लेकिन पूछ जाएगा एग्जाम में कभी कभी, मान लीजिए कि दोबारा कभी कभी क्या होता है ना, 32 दांत जो हो ही जाते हैं, दोबारा निकलने वाले दांतों की संख्या। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ दांत टूट जाते हैं, टूटने के बाद कुछ दांत दोबारा भी निकलते हैं। तो कितने दांत दोबारा निकल सकते हैं, किसी मनुष्य में दांत टूट जाने के बाद दोबारा निकलने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20। कितने होते हैं फ्रेंड्स, 20 होते हैं। ये जो 20 दांत होते हैं दोबारा निकल सकते हैं। 32 तो होते ही हैं, 32 में से ही अगर टूट जाता है तो इसी में से ही 20 दांत दोबारा निकलते हैं। आपको क्या निकलते हैं, दोबारा 20 दांत निकलते हैं। अब पूछेगा, देखिए कि हमारे पूरा जीवन काल में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, मतलब कुल कितने दांत निकल सकते हैं हमारे पूरा जीवन काल में। इससे मतलब ज़्यादा तो नहीं निकलेगा आपके जीवन काल में। तो कुल कितने होते हैं, 20 प्लस क्या बोलते हैं, 32 ये हो गया और 20 ये हो गया, तो कितना होगा, 52 दांत। कितना होगा फ्रेंड्स, 52 दांत। यानी हमारे जीवन काल में पूरे 52 जो दांत ऐसे हैं जो हमारे जीवन काल में निकल सकते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान रहे कि जब भी पूछे एग्जाम में कि ऐसे कितने दांत हैं जो हमारे जीवन काल में इससे ज़्यादा दांत नहीं निकल सकते, तब 52। कितने होंगे फ्रेंड्स, 52 होते हैं। अब देखते हैं, हम ये देख लिए कि हमारे दांत, कुल दांतों की संख्या मनुष्य में 32 होता है। हमने ये देखा कि हमारे जीवन काल में कुल कितने दोबारा दांत निकलेंगे, तो 20 दांत। कितने निकलेंगे फ्रेंड्स, 20 दांत निकलते हैं। अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि हमारे जीवन काल में कुल 52 दांत निकल गए। अब देखेंगे कि हाँ, जो दांत दोबारा निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसका भी तो नाम होगा ना। जो दांत दोबारा निकलते हैं हमारे जीवन काल में, जो दांत दोबारा निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे डाइफ्यूडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डाइफ्यूडोंट। मनुष्य में जो दोबारा दांत निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, डाइफ्यूडोंट। इसे जो इसी बीस को क्या कहते हैं, डाइफ्यूडोंट कहते हैं। तो ध्यान रहे, जो दांत दोबारा निकलते उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डाइफ्यूडोंट कहते हैं। दोबारा दांत निकलने की संख्या कितनी होती है, 20, और इसे क्या कहते हैं, तो डाइफ्यूडोंट कहते हैं, डाइफ्यूडोंट। अब देखिए, और वैसे दांत जो पूरा जीवन काल में एक ही बार निकलता है, मतलब दोबारा वो नहीं निकलता, एक ही बार होता है, ठीक है,
वैसे दांत जो दोबारा निकलेगा तो उसे डाइफोडोंट कहेंगे, लेकिन वैसे दांत जो पूरा जीवन काल में एक ही बार निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मोनोफियोडोंट। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट ऐसे दांत होते हैं, इसके बारे में बताएंगे हम आगे। मोनोफियोडोंट ऐसे दांत होते हैं जो मनुष्य के जीवन में एक ही बार निकलता है, दोबारा नहीं निकलता है। डाइफियोडोंट दोबारा निकलेगा और मोनोफियो मात्र एक ही बार निकलेगा मनुष्य के जीवन में। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज में देखेंगे दांत का स्ट्रक्चर। अब अगला ये पेज तो मेरा लिखा हुआ पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब दांत का स्ट्रक्चर क्या बताएंगे, दांतों का स्ट्रक्चर किस किस प्रकार से होता है, उनके सारे भागों को देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला पेज लेकर आते हैं आपके लिए। देखिए, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसे नोट करने के लिए थोड़ा इसको हम और छोटा कर देते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो और छोटा कर दे क्या, देखिए इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम अगला ले लिए होंगे आप लोग, ठीक है। देखिए अब अगला हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे, दांत का स्ट्रक्चर। दांत का स्ट्रक्चर किस प्रकार से किया जाता है। देखिए ये रहा, हम आप लोग देखिए, हमको फिगर उतना अच्छा तो बनाने नहीं आता है, बट आप समझ पाइएगा जो हम कहना चाहते हैं, ठीक है। देखिए हम पढ़ रहे थे, चैप्टर हमारा क्या था, डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पाचन तंत्र से पूरा का पूरा पढ़ेंगे और इसका फिगर बनाकर पूरा समझाएंगे आपको, ठीक है। तब तक आप वीडियो में बने रहिए, ये 4-5 वीडियो आएगा पाचन तंत्र का, लेकिन कंप्लीट। इससे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के, चाहे बीपीएससी एग्जाम हो चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, छूटेगा तो नहीं, ठीक है। देखिए आगे देखिए, अब देखिए दांत, ये हमारा दांत हो गया। ये हम जानते हैं कि हमारे दांत का स्ट्रक्चर कुछ, ये देखिए ऊपर वाला दांत है, इसके जस्ट ये ऊपर वाला दांत है हमारे दांत का, ये ऊपर वाला भाग है, और इसके बाद इसके वाला भाग नीचे वाले से दांत सेम ही रहता है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऊपर दांत है नीचे दांत, संख्या स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, ठीक है। तो हम ऊपर वाला ही बनाए हैं, नीचे वाला दांत नहीं बनाए। क्यों, क्या बनाना है, जब सेम ही चीज़ होता है तो ऊपर या नीचे एक ही बना दिए, ठीक है। तो देखिए दांत का ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो नीचे वाले से दिखाई देता है आपको, आप नीचे दांत देखिए ये वाला, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम दिया गया है, इसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इंसाइजर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इंसाइजर कहते हैं। दांत को जो ये नीचे वाला जो भाग ये दिखाई आपको दे रहा है, इसे क्या कहते हैं, इंसाइजर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका नाम बता रहे, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ये जो दांत दिखाई देता है, ये वाला जो काफ़ी नुकीला दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे केनाइन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, केनाइन। क्या कहते हैं, केनाइन। इंसाइजर को आई से सूचित किया जाता है और केनाइन को सी से सूचित किया जाता है। इंसाइजर को आई से और केनाइन को सी से सूचित किया जाता है। अब देखिए जस्ट इसके बगल वाला जो दांत होता है, ये जो नुकीला भाग दिखाई दे रहा है, देखिए इधर भी सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर इसी एक साइड से बता दे रहा हूँ, ठीक है। पूछेगा सर इसका भी वही नाम हुआ है, ठीक है। देखिए ये हो गया केनाइन जो आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट केनाइन के बगल में जो दो तीन दांत दिखाई दे रहे हैं इसमें, इसे कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीमोलर। केनाइन के बगल में जो दांत होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रीमोलर। और प्रीमोलर के जो सबसे लास्ट में दांत होते हैं, जो हम लोग बहुत देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, चहु बोलते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मोलर। मोलर को एम सूचित किया जाता है, एम से, और प्रीमोलर को पीएम सूचित किया जाता है। अब देखते हैं बारी बारी से सबके बारे में देखते हैं इनका क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान है इन दांतों में हमारे, ठीक है। देखिए इंसाइजर जो होता है हमारे दांतों में, यह काटने का काम करता है। क्या करते हैं फ्रेंड्स, काटने का काम करते हैं। आप देखिए, आप जो हम बता रहे उसे आप देखते हैं, आप अगवा दतवा से कौन चीज़ काटना होता है तो यहीं से काटते हैं, ना कि जाकर उधर लास्ट से काटते हैं। काटने का काम होगा तो आप यहीं से काटिएगा, दूसरा जगह से कट ही नहीं सकता है, यहीं से कटेगा, ठीक है। भले आप कैसे काटिए, लेकिन यहीं से काटने का आदत हम लोग का होता है, यही काटने का काम भी करता है। तो जो दांतों के इंसाइजर जो भाग होते हैं, जो एकदम फ्रंट पर होते हैं आगे की तरफ, ये क्या क्या काम करता है फ्रेंड्स, ये काटने की, या किसी चीज़ को काटेगा, बस इसका यही काम है, किसी चीज़ को काटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं एक मैसेज आ गया, इसको हटा देते हैं, लॉक नहीं किए थे मोबाइल, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए दांत को क्या करता है फ्रेंड्स, काटने का काम करता है। अब देखिए दांत के जस्ट भाग में जो ये दिखाई देता है, क्या बोलते हैं, नुकीला भाग दिखाई देता है, इसे केनाइन जो जिसम कहते हैं, यह हमारे दांतों को फाड़ने, किसी चीज़ को फाड़ने का काम करता है, फाड़ने का काम करता है। क्या करता है फ्रेंड्स, फाड़ने का काम करता है। केनाइन जो होता है हमारे दांतों में जो होता है, ये किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे मान लीजिए ईक आप छापते हैं, काम करता है। क्या करता है, काम करता है। कि केनाइन जो होता है, जो कोई दिखाई दे रहा है केनाइन, ये केनाइन जो होता है हमारे दांतों में किसी चीज़ को फाड़ने का काम करता है। जैसे देखते हैं आप ईख खाते हैं, ईख, तो ईख जब भी खाते हैं तो इंसाइजर से आप नहीं खा पाइएगा, इंसाइजर से कटेगा ईख नहीं। जब भी जाइएगा तो यहाँ केनाइन के पास जाइए, और केनाइन जाएगा ना तो केनाइन क्या करेगा, वहाँ से उसको छील देगा ईख को, और ईख को छील के आसानी से आप चबा कर खा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो केनाइन का ये भी काम है, केनाइन जब भी करेगा किसी चीज़ को फाड़ने का काम करेगा, जबकि इंसाइजर क्या करेगा, किसी चीज़ को काटने का काम करेगा हमारे दांत में। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जस्ट केनाइन के जो बगल में दांत होते हैं,
कैनाइन के जो जस्ट बगल में दांत होते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रीमोलर। ये क्या काम करता है फ्रेंड्स? प्रीमोलर। वो एग्जाम में पूछता भी है कि इंसाइजर के बगल में जो दांत होते हैं क्या कहते हैं? कैनाइन। और कैनाइन के जो बगल में दांत होते हैं क्या कहते हैं? प्रीमोलर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रीमोलर। देखिए ये क्या काम करता है, ये प्रीमोलर है, यह किसी चीज को कूचने का काम करता है। क्या कहते हैं? कूचने का काम करता है, कूचने का काम करता है। देखते हैं यहाँ से मान लीजिए आप कैनाइन के मदद से आप ईख को फाड़ दिए, ईख को फाड़ने के बाद आप कहाँ ले जाइएगा? इंसाइजर के पास तो लाइएगा नहीं चबाने के लिए। जब भी जाइएगा इसको कूचने के लिए तो थोड़ा मोड़ा कूचेगा कहाँ पर? ये प्रीमोलर। ये प्रीमोलर क्या करेगा? इसको कूचने का काम करेगा, मैंने कुछ उसको छोटा करेगा, कुछ उसको क्या करेगा? उसको छोटा करके छोटा कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेगा? प्रीमोलर किसी चीज़ को कूचने का काम करता है। ध्यान रहे, प्रीमोलर क्या करेगा? कूचने का काम करेगा। प्रीमोलर का जस्ट जो बगल में दांत होता है, हमसे सबसे जो लास्ट में दांत होता है, जो कि हम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, फिगर बनाए हैं, ठीक है, इसे कहते हैं मोलर। क्या कहते हैं? मोलर। ये मोलर जो होता है यह लास्ट जो काम करता है चबाने का। क्या करता है? चबाने का काम करता है। मान लीजिए आप ईख जब खाएं यहाँ से कैनाइन की मदद से तो फाड़ दिए, फाड़ने के बाद आप प्रीमोलर की मदद से कुछ उसको छोटा करिए, छोटा करने के बाद आप लास्ट में यहीं लेके जाइएगा, कहाँ पर? मोलर के पास लेके जाइएगा। और मोलर क्या करेगा? लास्ट में इसे चबाने का काम करेगा। चबाने का काम करता है क्या? मोलर क्या करता है? चबाने का काम करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? चबाने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिखाई तो दे रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे, हम फिर से एक बार बता देते हैं, बातों को ध्यान से सुनिए। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आता भी है, और ये हर किसी के लिए बेनिफिशियल वीडियो रहने वाला है। हर प्रकार का बच्चा देख सकता है, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी करता हो या बिहार एसएससी एग्जाम में वर्तमान में एग्जाम होने वाला है, एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, बिहार एसआई के लिए तो बात कहिए मत, बिहार एसआई के लिए काफ़ी बेहद रहने वाला है, बिहार पुलिस के लिए रहने वाला है, एंड क्लास 6 से 12 तक के बच्चे इसे देख सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी क्लास करने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो चबाने का फिर से बता देते हैं, इंसाइजर किसी चीज़ को काटेगा, इसे आइसोजित किया जाता है। कैनाइन किसी चीज़ को क्या करेगा? फाड़ने का काम करेगा, जबकि प्रीमोलर क्या करेगा? कुचने का काम करता है, और मोलर क्या करता है? यह चबाने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, और मोलर की संख्या कितनी होती है हमारे दांतों में। ठीक है, देखिए हमारे दांत जो होते हैं ऊपर नीचे, जस्ट इसके नीचे भी यही पार्ट होते हैं। ये दांत हम ऊपर वाला भाग बताएं आपको, ठीक है, और जस्ट इसके नीचे ये सेम होता है, जो ऊपर होता है वो नीचे होता है। ठीक है, तो इसलिए एक ही बार में हम बता दिए। ठीक है, अब देखते हैं कि दांतों की संख्या क्या होती है। ठीक है, देखिए हमारे दांतों में ऊपर या नीचे सेम ही होता है, तो ऊपर वाले भाग हम बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे दांतों में ऊपर में जो होते हैं इंसाइजर, कितने होते हैं? 2 होते हैं। इंसाइजर की संख्या कितनी होती है? 2। आपको एक साथ देखने में तो ढेर लगता है, ढेर नहीं लगता है, तो 2 ही होता है। ठीक है, कितने होते हैं? 2 होते हैं। और कैनाइन कितना, पूरा दांतों में कैनाइन कितने होता है? 1 होता है। और कि प्रीमोलर कितने होते हैं? 2 होते हैं। हमारे दांतों में इंसाइजर की संख्या कितने होते हैं? 2। कैनाइन की संख्या 1 ही कैनाइन होता है, फाड़ने चीरने काम 1 ही होता है दांत में। ठीक है, मतलब 1 ही, मतलब कि पूरा 1 ही नहीं, मतलब कि एक वो संख्या होता है। ठीक है, इधर 1 इधर दूसरे तो 2 हो जाएगा, लेकिन हम एक साइड से गिरवा रहे हैं। ठीक है, तो 1 होता है एक साइड से, ऊपर वाला साइड से गिरवा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि ऊपर वाला साइड होता है। इंसाइजर की संख्या 2, कैनाइन की संख्या 1 ऊपर वाले भाग में। ठीक है, और प्रीमोलर की संख्या 2 ऊपर वाले भाग में। ठीक है, और मोलर की संख्या 3 होते हैं। मोलर की संख्या फ्रेंड 3 होते हैं, लेकिन ये किसके? ये सब ऊपर वाले भाग हैं दांतों के, लेकिन सेम इसके नीचे वाले भी सेम ऐसे ही हो जाते हैं इसके, लेकिन यह बड़े व्यक्तियों में होते हैं। सबसे बड़े व्यक्ति, ज़्यादा उम्रदार वाले, मान लीजिए 40-50 वर्ष या 60 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं, ये उनमें दांतों की संख्या होती है। सबसे बड़ी उम्र वाले व्यक्तियों में कितने? यही होता है। इंसाइजर की संख्या 2 होती है, कैनाइन की संख्या 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं, और मोलर 3 होते हैं। अब देखिए नीचे भी सेम हो जाता है। देखिए नीचे वाला भी बता दिया हमको, यहाँ पर नीचे वाला बता दे रहे हैं, नीचे वाला कोई दूसरा नहीं होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा मोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए नीचे वाले भी यही होता है, नीचे वाला भी आइएगा, दांत में तो 2 ही होता है। इंसाइजर भी, कैनाइन भी 1 ही होता है, और प्रीमोलर भी 2 होता है, और मोलर भी 3 होते हैं, यानी सेम ही होते हैं। इसीलिए हम बता दिए पहले भी, और फिर एक बार बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये बड़ों व्यक्ति में होते हैं, मतलब जितने उम्रदार ज़्यादा, जितने भी ज़्यादा उम्र वाले हैं ना, उनमें देखने को ये मिलते हैं दांतों की संख्या। अब देखते हैं कि बच्चों में क्या होते हैं। बच्चों में इंसाइजर कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, ये क्या होता है। देखिए बच्चों में इंसाइजर की संख्या 2 होती है। बच्चों में इंसाइजर की संख्या 2 होती है। इसमें भी दो, मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है। इंसाइजर 2 ही होते हैं, बच्चों में भी होता है 2 ही होता है। कैनाइन 1 ही होता है, इसमें भी कैनाइन 1 ही होता है, लेकिन बच्चों में प्रीमोलर जो होते हैं ना, वो 0 होते हैं। ये लास्ट में बनते हैं। प्रीमोलर 0 होता है, स्टार्टिंग में प्रीमोलर नहीं होते बच्चों में, लेकिन मोलर होते हैं, मोलर 2 होते हैं।
बच्चों में ध्यान रहे, बच्चों को पूछेगा ऊपर वाला दांत बता रहे, ठीक है, नीचे वाला भी सेम हो जाएगा, यही चीज़ हो जाएगा। ऊपर दांतों की संख्या बच्चों में, इंसाइजर की संख्या 2, ठीक है, और कैनाइन की संख्या 1 और प्रीमोलर की संख्या 0। ध्यान रहे, प्रीमोलर की संख्या 0 और ये क्या बोलते हैं, ये मोलर की संख्या 2, जबकि बोड़ो में 3 होता था। यहाँ पर देखिए बोड़ो में 3 होता था और जबकि बच्चों में 2 हो रहा है। अब देखेंगे ये तो सबसे बड़े हो गए, उम्रदार वाले हो गए। ये हो गए बच्चों की संख्या, मान लीजिए 0 से लेकर 10 साल तक मान लीजिए, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा 24 से लेकर 24 साल के आसपास हो या 25 साल के आसपास हो, उनमें क्या होता है इंसाइजर और मोलर की संख्या। देखिए जब भी कोई बच्चा 24, 25 या 26 साल का हो तो उनमें देखिए क्या होता है, उनमें जो होते हैं इंसाइजर की संख्या 2 ही होती है, उनमें भी इंसाइजर संख्या 2। ऊपर वाला दांत बता रहे हैं, ठीक है। इंसाइजर की संख्या कितने होते हैं, 2 होते हैं। कैनाइन की संख्या कितने होते हैं फ्रेंड्स, 1 होते हैं। कैनाइन 1 होता है, प्री मोलर 2 होते हैं और मोलर 2 होते हैं। मतलब फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क यही पड़ा, ये इसमें से मोलर एक कम हो जा रहा है। यानी मोलर जो होते हैं ये लास्ट उम्र में होने वाले एक दांत, मतलब कि घट या बढ़ सकते हैं, ये सब में नहीं होते हैं, किसी किसी में आ जाते हैं मोलर वाले। तो देख रहे हैं बड़ों में मोलर कितने हैं, 3 है। बड़ों में ये जो मोलर हैं 3 है, जबकि हमारे यहाँ हमारी उम्र के बच्चे में 20 से 22 या 24 साल के बच्चों में जो मोलर की संख्या होती है ये कितने होते हैं फ्रेंड्स, तो 2 होते हैं। बस यही आपको याद रखना है। इसी में पूछ देगा कि बड़ों में कितने मोलर होते हैं और 24 साल से कितने मोलर होते हैं और बच्चों में कितने मोलर होते हैं, प्री मोलर कितने संख्या होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या बताने हैं आपको, अब देखिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं कारण आप लोग देख नहीं पाइएगा और थोड़ा थोड़ा करके 20 मिनट की वीडियो हम लाते रहेंगे। अभी इससे भी बेहतरीन चीज़ हम बताने वाले हैं, इससे भी बहुत बेहतरीन चीज़ बताने वाले हैं फिगर के माध्यम से, डाइजेशन सिस्टम के बारे में फिगर बनाकर, और 2-3-4 क्लास आएगा डाइजेशन सिस्टम का और किसी भी एग्जाम के लिए बेहतर रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि हाथी की जो बाहर सूंड दिखाई देता, हाथी जो होता है ना, हाथी के बाहर में जो सूंड लंबा नहीं दिखाई देता, एकदम चोक जैसा होता है, उसे क्या कहते हैं। देखने में तो लगता है कुछ और लेकिन होता है कुछ और है। हाथी के बाहर में जो सूंड दिखाई निकलता है उसे क्या कहते हैं, जो दिखाई देता है उसे हम लोग इंसाइजर कहते हैं, लेकिन लगता है केनाइन है, लेकिन वो केनाइन नहीं, उसे क्या कहेंगे, इंसाइजर कहते हैं। हाथी के जो दांत होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर से दिखाई दे रहा है। हाथी में बाहर की ओर सूंड निकला होता है उसे क्या कहते हैं, उसे इंसाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इंसाइजर कहते हैं। अगला क्लास हम जो पढ़ने वाले हैं डाइजेशन सिस्टम में लार यानी पाचन क्या बोलते हैं, एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लार में किस प्रकार के एंजाइम होते हैं उन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप चाहिए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हम आपको छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। दांत के जो भाग है आप इसे बार बार देखकर याद कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात बता देते हैं आपको, अगर आप चाहते हैं कि हमारा फेस वाला वीडियो भी है तो फेस वाला वीडियो भी हम लेकर आएंगे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये जान जाइए जो चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं उस पर वीडियो क्या बोलते हैं, आप बोर्ड पर भी वही बताएंगे और डिजिटल बोर्ड हो सके तो हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द ही लाने के लिए, लेकिन अभी टाइम है, ठीक है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, गुड है, जय हिंद। और विभिन्न प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे, साइंस के तो बेहतर वीडियो देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सेक्टर से, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।